उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है आज के समय में वो ऑक्सीजन की है। अब ऑक्सीजन के लिए लोग ऑक्सीजन प्लांट पर निर्भर हो गए हैं। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट की कैसे वो काम करते हैं, किस तरीके से उनकी प्रणाली है, आखिर वो कैसे लोगों तक सिलेंडर पहुंचाते हैं, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम खुद जानेंगे और क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या वो चाहते हैं हम जानेंगे। इस समय हम मौजूद हैं, ये मुरारी गैस ऑक्सीजन प्लांट है जो लखनऊ में है, नादरगंज में। उनके मालिक कृष्णकांत मुरारी जी हमारे साथ में हैं और अभिषेक जी हैं, उनसे पूछते हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका आज तक। जिस तरीके से ऑक्सीजन की अब ज़रूरत है शहर में, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पहले तो बताइए कि आप लोग क्या कार्य प्रणाली, आप लोग कितनी मेहनत से कार्य करते हैं? सर देखिए, मेरी जो फैक्ट्री है, हमारी जो फैक्ट्री है चल रही है 24 आवर्स रनिंग है, 24 घंटे चल रहे हैं। दोनों प्लांट चल रहे हैं। हमारा एल्मो का जो लिक्विड स्टोरेज टैंक है उसका भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ काम होता है, दिन रात की अलग अलग सिस्टम। पर हमारे पास स्टाफ थोड़ा सा इस समय बीमार पड़ गया है, जा चुका है यहाँ से काम छोड़ करके, क्योंकि वर्कलोड इतना पड़ रहा है, डिमांड इतनी ज़्यादा आ गई है हॉस्पिटल की। हमारी 2000 सिलेंडर मैं जब तीनों अपना चलाता हूँ, पूरा मान लीजिए पूरा टाइमिंग में अगर यूज़ कर लेता हूँ, अपना पूरा चलाता हूँ, तो 2000 सिलेंडर का हमारी क्षमता है, मान लीजिए, ठीक है सर। और डिमांड मेरे पास इसकी 10 डबल है। इस चक्कर में क्या है कि हमारी फैक्ट्री के बाद भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो जाती है, तो लोगों को ये लग रहा है कि हम गैस नहीं दे पा रहे। बल्कि अब मैं डेली प्रशासन को, हमारे यहाँ से रिपोर्ट जाती है, 24 घंटे की रिपोर्ट जाती है, 24 आवर्स की, शाम को 6 बजे से लेकर के अगले दिन 6 बजे तक की शाम की पूरे 24 घंटे की रिपोर्ट जाती है, जिसमें मैं एक एक सिलेंडर का ब्यौरा उनके पास जाता है। अच्छा, जी, आपके प्लांट में कितनी क्षमता है और आप लोग कितना सप्लाई करते हैं? सर जितनी क्षमता है उतना मैं पूरा सप्लाई कर रहा हूँ। डिमांड बहुत ज़्यादा है सर। कितनी डिमांड है लगभग? डिमांड सर 10 डबल है। मान लीजिए 2000 सिलेंडर की अगर हमारी क्षमता है तो हमारे पास 3000, 3500, 4000 तक की डिमांड आती है, जो कि मुझे रिक्वेस्ट करके शासन प्रशासन से भी और पर्सनल भी हॉस्पिटल वालों से और जो बाहर पब्लिक है या जो भी है, जितने लोग हमारे रश है गेट पे, उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे उनको वापस भेजना पड़ता है। सर हमारा स्टाफ 18 घंटे काम कर रहा है। जो हमारा एडमिन का स्टाफ है, जो हमारा मैनेजमेंट का स्टाफ है, वो 18 घंटे काम करता है। हम लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। पैरासीटामोल मतलब जितनी भी टैबलेट्स हैं ये ले करके हम लोग रात में सोते हैं, ठीक है सर, अगले दिन फिर काम पे आते हैं। अच्छा जी, एक हफ्ते की बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो प्लांट वाले हैं ऑक्सीजन, वो ब्लैक कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, या आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इन आरोपों को? देखिए, कई मुंह होते हैं बोलने के लिए और लोग बोलते हैं सर, मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। मेरे पास जो भी एक सिंगल अगर आना भी जमा होगा, एक आना पाई से लेकर के हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, सबकी रिसिप्ट मिलती है। आप ये बताइए, क्या 150-200 लोग जो हमारे भीड़ लगाए हुए हैं गेट पे, आपको लगता है कि एक एक आदमी को मैं रसीद दे करके मैनेज कर सकता हूँ? है पॉसिबल? लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं फिर भी कर रहा हूँ सर। हमारे आदमी बैठे हैं, जो हमारे पास 50-100 आदमी इकट्ठा होता है गेट पर, उसमें से 20-30 इन्फेक्टेड होते हैं। उनके बीच में जाकर के हमारा स्टाफ सर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है सर, और मामूली रकम 200-300 रुपये रिफिलिंग चार्जेस। अच्छा, जो एक सिलेंडर की बात आ रही है, जो हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन का 24 घंटे का हज़ारों रुपया चार्ज करते हैं सर, उस एक सिलेंडर का रिफिलिंग का 200 से 300 से ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। तो सर ये जो बात आ रही है कि जो सिलेंडर है वो 30,000 में बिक रहा है, 40,000 में बिक रहा है, एजेंसी वाले दे रहे हैं, ये सब सर देखिए, हमारे पास से एक ऐसा कोई नहीं निकला है सिलेंडर, या कोई हमारे सामने बोल दे, या कोई ऐसा कोई साक्ष्य रख दे, या कुछ भी कर, मतलब कोई ऐसा एक आदमी ही आप पकड़ के ले आइए जो वर्बली ये बोल दे कि हमने किसी को ऐसा सिलेंडर दिया। सर देखिए, लोग बहुत से हैं लखनऊ में काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट में काम कर रहे हैं जो अवसर को भुना रहे हैं इस समय, ठीक है, मतलब उनके सामने पैसा कमाने का। लेकिन मुरारी गैस इस ट्रिक का काम नहीं करती है। ऐसे ही सर हमारी 5 स्टार रेटिंग ऐसे ही नहीं है लखनऊ में सर। ये शासन प्रशासन पब्लिक सब जानते हैं, जिन्होंने, हाँ 10 लोग होंगे जो हमारे बारे में बुरा बोलते होंगे, लेकिन 1000 लोग ऐसे हैं जो डेली हाथ जोड़कर ये बोल के जाते हैं कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से अच्छा, जो 10 लोग सर बुरा बोल रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ।
मुझे अपना काम करना है, मुझे 24 घंटे काम करना है, मुझे पब्लिक की भी सेवा करनी है, मुझे हॉस्पिटल में भी गैस देनी है, मुझे सभी को मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सर सबको खुश नहीं कर सकता सर। कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं दे पाऊंगा सर, कुछ तो ऐसे होंगे जिनको मैं गैस नहीं दे पाऊंगा। वो मेरे बारे में हो सकता फ्रस्ट्रेशन में बुरा, देखिए उनको भी नहीं है, हो सकता फ्रस्ट्रेशन में कुछ मेरे बारे में बोल दे बुरा, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता सर। ना हम लोग अगर हम बात करें, बाबूजी भी हमारे साथ में हैं, कृष्णकांत जी आप भी हैं, आपका प्लान काफ़ी समय से चल रहा है, जो बातें निकल कर आ रही सामने की ब्लैक हो रहा है, एजेंसी के थ्रू हो रहा है या यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? आप अपना बताइए कि क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। इसमें जो भी कह रहा है वो निहायत गलत है। मैं टोटल जितना भी सप्लाई है वो सरकार के निर्देश के अनुसार करता हूँ और डेली 24 घंटे में उनको रिपोर्ट देता हूँ। अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं। प्रशासन के कई शासन के उनकी देख रेख में चल रहा है, प्रशासन है, SHO सरोजनी नगर चौकी इंचार्ज साहब जो 24 घंटे मतलब उनकी फोर्स लगी हुई है, ACM साहब बैठे हैं, सब है, सारा ब्यौरा रहता है। क्या किस तरीके का प्रोसेस है, कौन कौन लोग यहाँ बैठते हैं और कितने प्रोसेस से सिलेंडर निकलता है और कौन कौन लोग आते हैं, मुझे एक बार प्रोसेस बता दीजिए। सर प्रोसेस ये है कि जैसे हॉस्पिटल्स में हमारी मेजर हमारे हॉस्पिटल्स में सप्लाई है, कोविड हॉस्पिटल मेजर कोविड के जितने बड़े बड़े जो 250-300 सिलेंडर 350 या PGI आप देखें 550-600 सिलेंडर, उनको सबको हम ही लोग गैस सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक तो ये है। एक हमारे पास प्रोसेस है जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जो जिनके यहाँ इमरजेंसी में ऑक्सीजन यूज़ होती है, उनको भी हम लोग गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसमें क्या है सर कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं कभी थोड़ा गाड़ी लेट हो जाती है, कहीं उनका समय से पहुंच जाता है, ये इस प्रोसेस है। और चालान एक हमारा डिलीवरी चालान होता है जिससे हमारा भरे सिलेंडर आउट होता है। एक भी सिलेंडर हमारे गेट से अगर बाहर जाएगा तो वो भरे चालान से ही जाता है, डिलीवरी चालान से। और एक भी सिलेंडर अगर हमारे गेट में एंट्री होता है तो उसकी एक अलग कॉपी बनती है, उसको एम्प्टी रिसिप्ट बोलते हैं हम लोग। तो जो भी आता है जो भी जाता है वो कागज के थ्रू ही जाता है। और प्रशासन के लोग किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं? सर पुलिस और प्रशासन और नहीं प्रशासन में ADM साहब तो आते ही हैं भाई, ACM साहब हैं, ACM 3 साहब देवेंद्र जी वो बैठते हैं यहाँ पे, लेखपाल साहब बैठते हैं, मतलब उनकी 8 आवर्स पे ड्यूटी लगी हुई है, 8 घंटे एक लेखपाल, 8 घंटे एक लेखपाल। तहसीलदार आते हैं और SHO साहब आते हैं। पुलिस प्रशासन के महकमे के बड़े बड़े लोग अधिकारी यहाँ पे आते हैं, समय समय पे देखते हैं। अगर जैसे मेरे गेट पे कभी रश होता है, गाड़ियाँ लग जाती है, भीड़ लग जाती है, तो वो लोग ही हेल्प करते हैं, वही करा करके उसको क्लियर कराते हैं सर। ऐसा अगर देखिए मेरे बारे में, हमारे बारे में या हमारी कंपनी के बारे में कोई ऐसा र्यूमर अगर बाहर फैल रहा है, एलिगेशन लग रहा है, वो मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ सर। बिल्कुल गलत है। ना मेरे यहाँ पुलिस प्रशासन ऐसा कुछ करा रहा है, ना हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी देख रहे और जितना कोऑपरेट सर हमको मिल रहा है प्रशासन की तरफ से भी, मैं उनका भी बड़ा थैंकफुल हूँ कि उनका मुझे कोऑपरेशन मिल रहा है और किसी तरह सर हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ये इतनी जो कमी हाई प्रेशर है हमारे दिमाग पर रहता है सर, आप बता नहीं सकता हूँ मैं कि कितना प्रेशर रहता है। हर जगह से 50 हॉस्पिटल से मेरे पास फ़ोन आते हैं, 50 ऑफिसर्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि इस हॉस्पिटल में गैस खत्म हो रही है, अभिषेक यहाँ इंतजाम करो, यहाँ पे पेशेंट अभी मतलब कैजुअलिटी किसी भी समय हो सकती है, आप वहाँ इंतजाम करो। हॉस्पिटल्स में कि सर गैस हमारे यहाँ भिजवा दीजिए या मेरी गाड़ी बाहर लगी है, ये सब करने में सर पूरा दिमाग आप समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग पर कितना प्रेशर है। बताइए कि उसके बाद है कि एक चीज़ आप देखिए कि लखनऊ में डिमांड कम से कम 6000 सिलेंडर की है। ज़्यादा की नहीं, मान लो हमारी नॉलेज में 6000 की है और उत्पादन हमारा 1800 से 2000 है, तो बाकी लोग तो उससे वंचित रहेंगे ना। अच्छा, उसको हम कहाँ से कर आप लोग पाएंगे? अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते क्यों नहीं है? बढ़ाने के लिए जितना हमारी क्षमता है 3 प्लांट की, 2 प्लांट की प्लस 1 LMD की, उससे ज़्यादा हमारे पास न जगह है न, और इसको लगाने में 1 साल लगता है। एक प्लांट लगाने में 1 साल लगता है, नहीं लग सकता, तुरंत नहीं कर सकता सर। देखिए ये प्रोसेस होता है एक, जैसे मान लीजिए एक प्लांट का प्रोसेस है कि ये 24 घंटे में इतने क्यूबिक मीटर ही गैस बना सकता है, तो वो मशीन है सर। वो मान लीजिए ऑपरेट तो आदमी ही करता है, लेकिन वो मशीन है, उसका प्रोडक्शन हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। वो पावर 24 घंटे आएगी, उतना प्रोडक्शन जितना निर्धारित है उतना मिलेगा। घटेगा कब? पावर नहीं आएगी, प्लांट मेंटेनेंस में जाएगा, प्लांट अगर बंद हो गया तो प्रोडक्शन घट जाता है, बढ़ा नहीं सकते हम।
कम जरूर हो जाएगा पर बढ़ा नहीं सकते सर। और रही बात अगर आपको क्या चाहिए, आपको बढ़ाने के लिए सरकार से क्या मदद चाहिए? नहीं सरकार से सर क्या, देखिए मैं क्या सरकार से बोलूँ सर, मेरे पास ना जगह सुझाव देंगे या ऐसा क्या आप मदद चाहते हैं? सरकार से हमको कोई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की मदद चाहिए कि हमको कोई ब्लैकमेल का आरोप न लगाए। मैं इतनी जल्दी प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा सकता, 1 साल का समय लगता है, प्लांट का ऑर्डर दीजिए, वापस बढ़वाइए, 6 महीने उसको कमीशनिंग में लगता है। तो अगर कोई चाहे कि आज की तारीख में प्रोडक्शन बढ़ा दे तो वो किसी के लिए संभव नहीं। लंबा इन्वेस्टमेंट है सर, लंबा करोड़ों जी समय बहुत लगता है, समय देखिए पूरा 1 साल लगता है, लंबा इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसमें जगह की भी चाहिए, कई तरह के लाइसेंस अप्रूव कराने पड़ते हैं ना। ये बताइए कि जो ड्रग विभाग है वो किस तरीके से आप लोगों के मतलब कि लगाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज है चीज़ें, ड्रग विभाग या डिपार्टमेंट किस तरीके से आपके ऊपर हावी है? नहीं देखिए हावी सर कोई नहीं है, एक्चुअली दिमाग पे सबके प्रेशर है, उनके पास फ़ोन जाते हैं, वो मेरे पास फ़ोन करते हैं क्योंकि मैं गैस सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एक इमरजेंसी सर्विसेज से मैं रिलेटेड हूँ, उनके पास प्रेशर आता है, पूरी चेन सिस्टम है सर, कोई एक आदमी एक चीज़ हैंडल नहीं कर सकता, चेन सिस्टम चलता है। मान लीजिए किसी ऊपर अथॉरिटी के पास गई कोई कंप्लेन, उसने अपने जूनियर से बोला, उसने अपने ऐसे करके हमारे तक आती है बात, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, वो हमारे तक अपनी बात रखते हैं, हमसे अगर हो पाता है तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ सर। अच्छा, ये ऑक्सीजन जिस तरीके से कमी है, आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़े या गवर्नमेंट थोड़ा सा और कुछ आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग करते आए काम तो आपको आइडिया है। लिक्विड ऑक्सीजन गवर्नमेंट अगर मैनेज कर दे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी साल हो सकती है तुरंत में, और इतनी जल्दी कोई प्लांट लगा के एयर प्लांट लगा के नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम सर लिक्विड ऑक्सीजन से ही ये पूरी होगी जो बाहर से आती है। देखिए सर, तो आप लोगों को लिक्विड ऑक्सीजन मिलती है? सर हमारे पास आता भी है, कभी कभी शॉर्टेज भी रहती है सर। अभी मुझे यूपी के अंदर से नहीं मिल रही है एल्मो, क्योंकि यूपी में भी मोदी नगर में भी 1-2 प्लांट है, आइनॉक्स के प्लांट हैं, और भी जो है आपका सूरजपुर में भी प्लांट है, कई जगह है ना, और कई डीलर हैं जो यूपी में कर रहे हैं, लेकिन हमको यूपी में लोकल से कहीं से नहीं मिलता, मुझे बाहर से मंगवानी पड़ती है सर। राउरकेला है, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर है ना, हाँ वहाँ से गाड़ी मंगवानी पड़ती है सर। मैं अपना इंडिविजुअल मंगाता हूँ सर जी, और महंगे से महंगे रेट में मंगाता हूँ सर, मतलब उसमें तो घाटा लग रहा है। ठीक है। अगर मैं उसके भर के, और मैंने देखिए किसी भी हॉस्पिटल का रेट नहीं बढ़ाया, किसी का रेट नहीं बढ़ाया, अगर मैं वो कर रहा हूँ महंगा खरीद के लोगों को दे रहा हूँ, रेट टू रेट दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मेरे ऊपर एलिगेशन गवर्नमेंट से आपने अपील नहीं की कि वो आपको लिक्विड जी गवर्नमेंट से पूरी अपील की है, वो मैंने नहीं कर पाए, वो जगह से गवर्नमेंट से अपील की है, लेकिन वो जो फैक्ट्री वाले हैं, कंपनी वाले हैं, वो दे ही नहीं रहे। अच्छा, हमको राउरकेला से, भिलाई से, और जहाँ भी ट्रेनिंग वहाँ से मंगाना पड़ता है, वो 35 रुपये 40 रुपये क्यूबिक मीटर में आ रहा है। अच्छा, इतना महंगा आ रहा है। ये कितना आता था? पहले आता था 15 रुपये, अच्छा, हाँ, और आज आ रहा है 35 रुपये 40 रुपये क्यूबिक मीटर। इस पर किसी तरीके की सब्सिडी अगर आपको गवर्नमेंट से या कोई छूट ऐसा कि आप मंगाइए हम देंगे, ऐसा कुछ कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, आप लोग वो खाली वो लिक्विड ही दिला दे, वो भी नहीं। प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, अरे वो तो बढ़ ही जाएगा लिक्विड दिलाने से। लिक्विड पे बढ़िया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्शन नहीं, देखिए मेरा जैसे हमारे पास दो, आप लोगों का मैं बात कर रहा हूँ। हमारा जी हाँ पूरे लखनऊ की बात हो रही है। जर्नल में अगर हमारे पास 2 ASU प्लांट हैं, एक लिक्विड का है, हम जब तीनों चलाते हैं, मैंने उसकी क्षमता आपको बता दी 2000 सिलेंडर तो, बाकी सब जितने एल्मो पे बेस्ड हैं, कई ऐसे मेडिकल कॉलेज या बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो एल्मो बेस्ड हैं, अगर उनको समय से एल्मो मिल जाए, उनके पास कोई कमी ना रहे एल्मो की, तो ये जो डाइवर्जन होता है ना, जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो बढ़ जाएगा। तो हम समय से नहीं, हाँ नहीं मिल रही ना सर, किसी को नहीं मिल रहा। नहीं मिल रही। कई ऐसे प्लांट है, मैं उनका देखिए नाम नहीं लूँगा, जो एल्मो की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से बंद हो जाते हैं, उनकी वर्किंग 24 आवर्स नहीं हो पाती है। अगर वो 24 आवर्स चल जाए सारे प्लांट,
उनको अब समय से एलएमओ मिलता रहे, जितना उनको नीड है उतना मिलता रहे, तो कोई बर्डन नहीं आएगा सर, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। कोई शॉर्टेज नहीं होगी। अभी ऐसी भी पीजीआई ने अपना प्लांट लगा लिया है, पहले आपसे लेते थे ये लोग सिलेंडर, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लांट लगा लिया है, तो क्या अब वो आपसे ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं? और ले रहे हैं सर, बात अब घूम फिर के एलएमओ पे ही आती है। उनका जो लिक्विड टैंक, स्टोरेज टैंक उनका जो अभी वो हुआ है, लगा है, मान लीजिए, हाँ जी, 20 KL का है उनका। अगर उनको लिक्विड मिलता रहेगा, एलएमओ मिलती रहेगी उनको, तो उनका प्लांट चलता रहेगा, तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है। अगर उनको एलएमओ नहीं मिलेगा, शॉर्टेज हो जाएगी, बंद हो जाएगा, तो वो मेरे पास आएंगे। पहले वो मेरे पास ही आएंगे, हमेशा मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि वो हमारे मतलब हमसे ही उनका टेंडर भी है, हमसे ही गैस भी लेते रहो। ठीक है। 500, 550, 600 सिलेंडर उनकी 24 घंटे की नीड है, 600 एबव भी हो जाता है। तो जब उनके पास एलएमओ नहीं होगा सर, वो मेरे पास आएंगे और मुझे गैस देनी पड़ेगी। अच्छा, लाखों यहाँ पे देखा मैंने, बहुत से लोग लाइन लगाए रहते हैं सिलेंडर के लिए और कहते हैं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हम सुबह से खड़े हुए हैं और दिक्कत हो रही है, और वो ब्लैक से पीछे भेज दे रहे हैं। ये क्या चीज़, इसको फिर आप क्लेरिफाई करेंगे थोड़ा सा? सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो लोग कह रहे हैं, मैंने फिर बोला कि मैं सबको खुश नहीं कर सकता, जिसको नहीं मिलेगी वो हो सकता है मेरे बारे में बोले, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं सर। देखिए, हमारे बारे में किसी ने बुरा बोला, वो सब दिखा रहे हैं, ठीक है, वो सब बोल रहे हैं, पर हमारे बारे में जो 1000 लोग अच्छा बोलते हैं, वो कोई नहीं दिखाता सर। आप उसको भी तो दिखाइए सर। ऐसे लोग रिक्वेस्ट कर जाते हैं, ऐसे बड़े अधिकारी रिक्वेस्ट कर जाते हैं, ऐसे शब्द बोल जाते हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत रिगार्ड की बात है, आप समझ लीजिए। मैं वो नहीं बताऊँगा सर, लेकिन ये सब निराधार है सर, ये हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लग रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। आप क्या अपनी तरह से सर इसको क्रॉस चेक करा सकते हैं, किसी भी तरह से, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा आपको। आप क्या अपील करेंगे कि आप जो ऑक्सीजन का जो कमी है, इसकी अपील करूंगा कि अगर सरकार एलएमओ की व्यवस्था कर दे तो लखनऊ का ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सिर्फ एलएमओ से खत्म हो जाए, एकदम खत्म हो जाएगी। सारे जितने लिक्विड प्लांट सबको एलएमओ मिले, 24 आवर्स उनका प्लांट चलता है, या मान लीजिए जो भी 20 घंटे या 22 घंटे भी अगर वो लोग चलाएंगे, 24 घंटे तो पॉसिबल नहीं होता है। समय में भी प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी सर मेरे को तो आइडिया है, जैसा कि अभी देखने में लग रहा है, अगर मैं पिछला उठा करके देखूं पिछले साल का, तो इससे कम प्रॉब्लम थी, इस साल ज़्यादा हुई है। आगे वाले सालों में क्या होता है सर, वो अभी से नहीं बता सकते, लेकिन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अच्छा, सिलेंडर का जो रेट है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बड़ा मिलता है वो कितने के देते हैं, मतलब बाहर, या आप लोग किसी की देते हैं? सर हमारे पास सिलेंडर, हमारे पास गैस का काम है, गैस रिफिलिंग का, मेडिकल ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर इनकेस हमको मैन्युफैक्चर नहीं करते, सिलेंडर हम मंगाते हैं, मान लीजिए हमको आगे से जिस रेट पे मिलता है, हम उसी आधार पर ही आगे निकालते हैं। जो ऐसे मतलब जो इस समय भी नहीं रहा जी, इस समय कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है कहीं। अगर मैं बात लखनऊ में कितने प्लांट हैं ऐसे ऑक्सीजन के? यहाँ पे प्लांट की बात करूँ तो एक हमारा है मुरारी गैस, एक परेर हेड है सरोजनी नगर में, बस वही है जी। बाकी लिक्विड के हैं, लिक्विड के 5 है। लिक्विड के अगर उनको लिक्विड मिल जाए तो ये सब लोग देने लगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। प्रशासन से उसके लिए शायद योगी जी ने ट्रेन भेजी है, वो ट्रेन भेजी है, जिस दिन वो ट्रेन लखनऊ आ गई उस दिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए, उनको उनका जो एलएमओ है, मान लीजिए जो टैंक है, वो खाली होने से पहले अगर एक गाड़ी उनके पास एडवांस में लगी रहे, मान लीजिए कि ख़त्म होने से पहले वो अनलोड करा दे, ठीक है, तो उनके पास शॉर्टेज नहीं होगी। जो हॉस्पिटल जो खड़े रहते हैं गेट पे, उनको बराबर गैस इसी वजह से नहीं मिल पाती। देखिए, हम लोग को अगर गवर्नमेंट एलएमओ की व्यवस्था कर दे तो लखनऊ की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, इतने प्लांट लिक्विड के हैं कि लखनऊ को मतलब 10,000 सिलेंडर दे सकते हैं एलएमओ अगर तो। सारे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम सब कुछ सर देखिए, 2 दिन से मतलब बराबर मैं देख रहा हूँ, पिछले जब से ये क्राइसिस चालू हुई है तब से रोज ही मुझे ये सुनने को मिल जाता है उन लोगों को कि कहीं इनके एलएमओ खत्म हो गई, कहीं उनके एलएमओ खत्म हो गई, उन्होंने प्लांट बंद कर दिया, उनके यहाँ बंद है ना, ये सब सुनने को मिलता है। अगर उनको मिलता रहेगा तो लोगों को गैस मिलती रहेगी, तो इतनी क्राइसिस मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको बोला, अगर सारे प्लांटों पर एलएमओ मिल जाए तो गैस लखनऊ में गैस ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अभी आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मैनेज करने सर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं इसलिए एक डिमांड है 10,000, जी। फिर हमारे पास क्षमता है 2,000, तो हम 10,000 लोगों को कैसे दे पाएंगे? ऐसी हालत में लड़ाई झगड़ा ब्लैकमेल का आरोप तो लग रही है। सर बहुत कुछ होता है, देखिए लोग फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत कुछ बोलते हैं। किसी के यहाँ कोई पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो गेट पे खड़ा मान लीजिए, फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ बोलता है सर वो, ठीक है, लेकिन हम लोग उसकी बातों को दिल से नहीं लगा के काम करते। फिर भी हमारा स्टाफ पूरा 18-20 घंटे अपनी मेहनत से काम कर रहा है, दवाइयाँ ले करके काम कर रहा है। हम लोग की हालत ऐसी है कि हम लोग को रेस्ट करना चाहिए घर में, जो हम लोग की कंडीशन है, लेकिन सर फिर भी अगर हम लोग रेस्ट करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है ना सर, इस वजह से कर रहे हैं सर। इतनी मैं अपील करूंगा जनता से भी और प्रशासन शासन हर मतलब जो भी हमारे से आके गया है हमारे पास से, जो भी हमको जानता है, उनसे यही उम्मीद करूंगा कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें। और हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ गलत ना बोला जाए, पीछे से कोई गलत ना बोले वही जिसके पास साक्ष्य हो। तो ये हमारे साथ में से ऑक्सीजन प्लांट मुरारी से साफ तौर से मानना है कि पूरे दिन रात 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, ना वो अपने बुखार की चिंता कर रहे हैं, ना ही दुख दर्द की चिंता कर रहे हैं, इवन मेडिसिन खाकर लगातार वो कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों द्वारा एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ब्लैक कर रहे हैं, जबकि हमने जब यहाँ बात की तो साफ तौर से पता चलता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लैक यहाँ से नहीं हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस के व्यक्ति खुद यहाँ मौजूद रहते हैं और जस्टिफाई करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात रही कि जिस हिसाब से क्षमता है यहाँ पर, उसके हिसाब से लोगों की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि अगर 2,000 की क्षमता है तो तकरीबन 5,000 लोग लेने वाले ऑक्सीजन मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में लिक्विड की बहुत भारी कमी है। अगर सरकार सभी एजेंसियों के और सभी जितने भी लोग हैं उनके मालिकों का मानना है कि अगर सरकार जिस तरीके से लिक्विड प्रोवाइड अगर करा देती है तो लखनऊ में जो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी हो रही है वो कमी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दूर की जा सकती है। ऐसे में निराशा इनके हाथ में भी है कि लोगों को ये ऑक्सीजन उस लेवल पर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिस पर डिमांड है, यानी कि कुछ लोगों को यहाँ से वापस भी जाना पड़ता है क्योंकि इनकी खपत और डिमांड अलग अलग है। ऐसे में इनके सामने भी परेशानियाँ बनी हुई हैं, जनता के सामने भी परेशानियाँ बनी हुई हैं। सरकार से मदद जनता को भी है और एजेंसी मालिकों को भी है कि सरकार इसके लिए एक बड़ा स्टेप ले जिससे दोनों तरफ ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा सके। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी 7।